जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, AF हो, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TA, STA, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 120 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्रीकल्चर TA के एग्ज़ाम के लिए, STA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा है, मार्मलेड बनाने के लिए कौन से फल उपयुक्त होते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर बताना है मार्मलेड बनाने के लिए कौन से फल उपयुक्त होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि सॉवर ऑरेंज। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मार्मलेड एक प्रकार की जेली होती है जिससे फल अथवा उसके छिलके को बारीक पट्टियों में काटकर मिला दिया जाता है। यह हमेशा नींबू प्रजातियों के फलों से तैयार किया जाता है। जैसे मार्मलेड बनाने के लिए नींबू का प्रयोग करेंगे, संतरे का प्रयोग करेंगे, माल्टा का प्रयोग करेंगे, चकोतरा का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से नींबू वर्गीय फलों का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। उच्च मादा नर फूलों के अनुपात वाली आंवले की किस्म बताना है। उच्च मादा नर फूलों के अनुपात वाली आंवले की किस्म बताना है, कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों NA9। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा NA9। इसको हम नरेंद्र आंवला कहते हैं। इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो बनारसी किस्म के संयोग से, यानी कि चयन से, सिलेक्शन से तैयार किया गया है। इसके फल का जो वज़न होता है दोस्तों 47.5 ग्राम एक फल का वज़न होता है। ये भी आपको याद रखना है। और यह किस्म अगेती है और इसमें नर और मादा जो फूल होते हैं, इसका अनुपात जो होता है वो हाईएस्ट होता है। इसमें आंवले की और भी किस्में आपको याद रखना है, क्योंकि बार बार एग्जाम पूछा जाता है। जैसे बनारसी है, कृष्णा है, चकैया है, हाथी झूल है, बलवंत है, कंचन है, नीलम है, NA6 है, NA10, NA7। ये सब जितनी भी किस्में हैं दोस्तों, ये सब आंवले की किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा है, फूल गोभी के तने का खोखलापन का कारण बताना है। तो होलो स्टेम का कारण बताना है फूल गोभी में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोरान की कमी के कारण फूल गोभी में खोखलापन हो जाता है, जिसको हम होलो स्टेम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको ये होता है, इसको ब्राउनिंग के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, फूल गोभी में ब्राउनिंग कर सकते हैं, या खोखलापन या होलो स्टेम, ये बोरान की कमी से होता है। एक होता है फूल गोभी में वीपटेल। तो वीपटेल जो होता है दोस्तों वो होता है MO, यानी कि मोलिब्डेनम की कमी से, याद रखेंगे। एक होता है चुकंदर में हार्ट रोट। तो चुकंदर के अंदर हार्ट रोट जो होता है वो भी बोरान के कमी के कारण ही होता है दोस्तों। एक पूछा जाता है तंबाकू में टॉप सिकनेस। तंबाकू के अंदर टॉप सिकनेस जो होता है ये भी बोरान की कमी के कारण ही होता है दोस्तों। एक पूछता है एग्जाम में कि मूली में कपिंग किसकी कमी से होता है। तो कपिंग जो होता है मूली के अंदर वो किसकी कमी के कारण होता है, वो भी मोलिब्डेनम की कमी से होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। निम्न में से कौन फॉलिक एसिड का अच्छा स्रोत है। तो इसमें से बताना है फॉलिक एसिड का अच्छा स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पालक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पालक के अलावा फॉलिक एसिड जो होता है सलाद के अंदर देखने को मिलता है। चौलाई है, मेथी है, मटर है, बंद गोभी, सेम, इन सब में फॉलिक एसिड की मात्रा अधिक पाई जाती है। विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए जो है गाजर, धनिया, पालक, टमाटर और पत्ता गोभी, मेथी, इन सब में विटामिन ए की मात्रा देखने को मिलता है। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई आपको याद रखना है
पत्ता गोभी, मटर चौलाई के अंदर। और विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी जो है लहसुन, अरबी, मटर, सेम, हरी मिर्च, प्याज, इन सब में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। अनानास का उकठा रोग का कारण बताना है। अनानास के उकठा रोग का कारण बताना है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये विषाणु के कारण होता है, वायरस डिजीज है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकन कपास है। तो इसमें से बताना है अमेरिकन कपास कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख जो है ये अमेरिकन कपास है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ किस्में बता दे रहे हैं अमेरिकन कपास की, उनको याद कर लीजिए, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अमेरिकन कपास की जो किस्में हैं जैसे प्रमुख हो गया महालक्ष्मी, बीकानेरी, नरमा H14, विकास, गंगानगर अगेती, वारालक्ष्मी, विक्रम, शेखर 4, ये सब जितने किस्में हैं ये सब अमेरिकन कपास है। देसी किस्में कुछ आपको याद रखना है, जैसे दिग्विजय, यहाँ पर दिग्विजय जो दिया हुआ है ये देसी किस्में बार बार एग्जाम पूछा जाता है। श्यामली, लोहित और गंगानगर 1, ये सब जितने किस्में हैं ये देसी किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। SRI पद्धति से धान की रोपाई के समय पौधे की आयु होनी चाहिए। तो कितनी आयु होनी चाहिए ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 10 से लेकर 15 दिन के मध्य। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। SRI का पूरा नाम होता है सिस्टम राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड। ठीक है, धान की रोपाई के लिए यह एक नई विधि है। इसका आविष्कार जो हुआ था मेडागास्कर में सन 1983 में फादर हेनरी डी लोलिने के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इस विधि में पौधे तैयार करने के लिए क्यारियों के नीचे जूट के बैग बिछा दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। जौ की किस्मों में कौन सी निमेटोड अवरोधी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर राजकिरण जो है सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जौ की किस्म में कौन सी निमेटोड अवरोधी किस्म है, वो किस्म हो जाएगी राजकरण। ठीक है, याद रखिए। इसी को हम RD 2052 के नाम से जानते हैं, RD 2035 और RD 387। ये सब जितने भी किस्में हैं ये निमेटोड अवरोधी किस्में हैं। एक पूछा जाता है रत्ना किसकी किस्म है। तो रत्ना भी किसकी है, जौ की ही किस्म है, लेकिन यह जो असिंचित क्षेत्र है या शुष्क एरिया, क्षारीय ऊसर भूमि है, वहाँ पर इसको हम आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 9 पर दोस्तों। एक और क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि करण 19 ये किसकी वैरायटी है। तो करण 19 भी वैरायटी किसकी है, ये भी जौ की वैरायटी है, याद रखेंगे। और ये कहाँ से निकाली गई, तो ये करनाल हरियाणा से निकाली गई है। छिलका रहित किस्म है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया करण 19 किसकी वैरायटी है, जौ की है, छिलका रहित वैरायटी है और ये करनाल हरियाणा से निकाली गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है मृदा में जिंक की कमी उग्र रूप से लेती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उपरोक्त सभी। फास्फोरस की उपलब्धता अधिक होने के कारण, ये ठीक है। लौह तत्व की उपलब्धता अधिक होने के कारण, मृदा में लवणीय प्रक्रिया के कारण, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैक्रोनी गेहूँ अधिक उपयुक्त है। तो मैक्रोनी जो गेहूँ है दोस्तों अधिक उपयुक्त है शुष्क परिस्थितियों के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है जीरो टिलेज का प्रथम सफल प्रयोग चारागाह सुधारने के लिए किया गया। तो कौन से देश के अंदर किया गया, तो ये USA के अंदर किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था, 1947 में, आपको याद रखना है, एडवर्ड फॉकनर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं
12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धान की परिपक्व होती हुई खड़ी फसल में बरसीम के बीज को छिटक कर बोना उदाहरण है। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, धान की परिपक्व होती हुई खड़ी फसल में बरसीम के बीज को छिटक कर बोना किसका उदाहरण है, क्या कहा जाता है? तो इसको हम रिले क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कर रहा है कनोला प्रजाति संबंधित है। तो कनोला प्रजाति जो संबंधित है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि सरसों से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कैनोला के तेल में एरोसिक एसिड की मात्रा बहुत कम मात्रा पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। कभी कभी कैनोला का वनस्पतिक नाम पूछ लेता है, बॉटनिकल नेम पूछ लेता है, तो आपको रखना है याद ब्रेसिका मेपस। ब्रेसिका मेपस जो है ये कैनोला का वैज्ञानिक नाम होता है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूर्वा किसकी नवीनतम प्रजाति है? तो पूर्वा जो है गेहूं की नवीनतम प्रजाति दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी वैरायटी को हम HD 2824 के नाम से जानते हैं, 2824 के नाम से जानते हैं पूर्वा वैरायटी को, ठीक है। ये जो वैरायटी है दोस्तों IARI नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई है। कब? 2004 में निकाली गई थी। और यह जो वैरायटी है यह 46 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन आराम से दे देती है, ठीक है। और इसके यह जो वैरायटी है दोस्तों रस्ट और लीफ ब्लाइट के प्रति सहनशील है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है मृदा में गंधक की कमी होती है जब उसका स्तर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जब मृदा में गंधक 8 से 10 ppm स्तर तक पहुँच जाता है तो पौधों में उसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 8 से 10, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। जिप्सम में गंधक की मात्रा होती है। तो जिप्सम के अंदर गंधक की जो मात्रा होती है, सल्फर की जो मात्रा होती है दोस्तों, वो पाई जाती है 18.6%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर कैल्शियम की मात्रा पूछे तो कैल्शियम की मात्रा 19.2% पाई जाती है जिप्सम के अंदर, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तंबाकू में शीर्ष के बीमारी का कारण बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है। तंबाकू के अंदर टॉप सिकनेस जो होता है उस बीमारी का कारण बताना है, किसके कारण होता है? तो टॉप सिकनेस जो होता है तंबाकू के अंदर, ये बोरान की कमी के कारण होता है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बोरान की कमी के कारण फूल गोभी में ब्राउनिंग भी होता है, तना खोखला जिसको होलो स्टेम कहते हैं, चुकंदर के अंदर हार्ट रोट होता है, ये भी बोरान की कमी के कारण होता है। और मोलिब्डेनम की कमी से आपको याद रखना है, मोलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी में विप्टेल हो जाता है, मूली में कपलिंग हो जाता है, नींबू की पत्तियों में पीला धब्बा जो रोग होता है, येलो स्पॉट जो होता है नींबू के अंदर, वो भी मोलिब्डेनम की कमी से होता है। ZN की कमी से आपको याद रखना है, मक्का एवं ज्वार की ऊपरी पत्तियों का सफ़ेद होना किसके कारण होता है? ये ZN की कमी के कारण होता है। और धान के अंदर खैरा रोग जो होता है ये भी ZN की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा गन्ने का पहला ब्लाइट होता है। तो गन्ने का पहला ब्लाइट जो होता है दोस्तों वो होता है मैग्नीज की कमी के कारण। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैग्नीज की कमी के कारण पहला ब्लाइट हो जाता है, आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। और कभी कभी रेड रॉट पूछता है गन्ने के अंदर लाल सड़न रोग, ये फंगस के कारण होता है दोस्तों। किसके कारण? क्लोटोट्राइकम फाल्केटम जो फंगस होता है इसके कारण गन्ने के अंदर रेड रॉट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं बताना है। एक तरफ खरपतवार दिया है, एक तरफ फसल दिया हुआ है, तो इसमें से बताना है। तो यहाँ देखेंगे गेहूं का जो खरपतवार है फ्लेरिस माइनर है, ये तो बात ठीक है। मक्के का क्या खरपतवार? यहाँ ओरोबेंकी है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर यही हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा था।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर ज्वार में स्ट्राइगा लगता है, ये बात ठीक है। बरसीम में कासनी, ये भी बात ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखेंगे। ओरोबैंकी जो है दोस्तों ये किसके किसके अंदर देखने को मिलता है, ये आपको याद होना चाहिए। ओरोबैंकी एक प्रकार का पूर्ण जड़ परजीवी है जो कि सोलेनेसी पौधे के अंदर यानी कि जड़ों पर निर्भर रहता है, जैसे तम्बाकू है, मिर्च है, बैगन है, इन सब पर ओरोबैंकी निर्भर करता है, तो ये आपको याद रखना है। फ्लेरिस माइनर की बात करें तो गेहूं का एक प्रकार का खरपतवार होता है, इसको गेहूं के मामा के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो टेस्ट वेट होता है दोस्तों कभी कभी पूछता है तो 2 ग्राम होता है। 2 ग्राम होता है, 1000 बीजों का भार 2 ग्राम होता है, उसको टेस्ट वेट कहा जाता है। तो फ्लेरिस माइनर का टेस्ट वेट 2 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन करा है जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य बताना है। तो जैविक खेती का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर कम रहना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा, एक तरफ फसल दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्रजाति दिया हुआ है, तो यहाँ बताना है कौन सा मैच नहीं कर रहा है इसमें से। मक्का की वैरायटी क्या स्वर्णा है, ये बात ठीक है। टमाटर की रश्मि, रोमा, ये सब अर्का विकास, ठीक है, ये सब वैरायटियाँ यहाँ पर हो जाएंगी। और इसमें यहाँ पर देखेंगे बैगन की वैरायटी आज़ाद हाइब्रिड, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे राई जो लिखा है, राई की वैरायटियाँ जो होती हैं वरुणा है, रोहिणी है, वरदान है, शेखर है, पूसा जय किसान है, दुर्गामणि है, ये सब राई लोहा जिसको कह सकते हैं मास्टर्ड की वैरायटियाँ हैं। ज्वार की जो वैरायटियाँ हैं स्वर्णा आपको याद रखना है, वर्षा याद रखना है, उज्जैन 68, मऊ, टा 1, 2, ये सब ज्वार की वैरायटी। मक्का की वैरायटियाँ प्रताप, लक्ष्मी, जवाहर, तरुण, कंचन, श्वेता, गंगा, सफ़ेद 2, गंगा 5, 7, 11, सतलज, ये सब मक्का की वैरायटी है। बैगन की वैरायटियाँ कुछ आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट, जैसे पंथ सम्राट पूछा जाता है, अर्कासीर पूछा जाता है, पूसा क्रांति पूछा जाता है, आज़ाद क्रांति हाइब्रिड पूछा जाता है, अर्का नवनीत पूछा जाता है, पंजाब बहार पूछा जाता है। और टमाटर की कुछ वैरायटी इंपॉर्टेंट आप लोग याद करेंगे, जैसे रश्मि है, पंत बहार है, पंजाब केसरी है, अंगूर लता है, ये सब टमाटर की वैरायटियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है एशियन जॉइंट किस फसल की प्रचलित प्रजाति है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लोबिया चारा। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर लोबिया चारा आपको याद रखना है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रसियन जॉइंट यह लोबिया की हरे चारे के लिए उगाई जाने वाली एक प्रकार की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23, निम्नलिखित में से कार्बनिक खादों में किसका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात न्यूनतम है। यहाँ पर न्यूनतम पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि मूंगफली की खली। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनुपात आपको याद रखना है, मूंगफली का अनुपात रहता है कार्बन और नाइट्रोजन का 5:1। ठीक है, यहाँ पर FYM की बात कर लें, FYM का अनुपात होता है 20 से लेकर 30:1, ये होता है FYM का। और उसके बाद कंपोस्ट की बात करें तो कंपोस्ट का 20 से लेकर 30:1, ये होता है कंपोस्ट का। काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। और इसके बाद आपको याद रखना है, यहाँ पर कभी कभी बायोगैस का पूछ लेता है, तो बायोगैस का भी 20 से लेकर 25:1, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन करा है वारा लक्ष्मी किसकी एक संकर प्रजाति है। तो वारा लक्ष्मी जो संकर प्रजाति है दोस्तों ये कपास की हो जाएगी। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कपास की कुछ वैरायटियाँ आपको याद रखना, वारा लक्ष्मी, H4 भी काफ़ी बार पूछा जाता है। उसके बाद गोदावरी है, सावित्री है, ये सब कपास की संकर किस्में हैं।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गोल्डन राइस मुख्य स्रोत है। तो गोल्डन राइस जो है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके आविष्कारक की बात करें तो इसके जर्मन वैज्ञानिक एंडोपोट्रिक्स इनके द्वारा आविष्कार किया गया और इनके सहयोगी थे पीटर वायर। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इसका आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 पर। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है अरहर की प्रजाति जो द्विफसली पद्धति के लिए उपयुक्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपास 120। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपास 120। यह द्विफसली पद्धति के लिए उपयुक्त किस्म मानी जाती है। काफ़ी अच्छी वैरायटी है दोस्तों। ये अगेती वैरायटी है और पौधे इसके मध्यम ऊंचाई के होते हैं। बीज का आकार भी मध्यम और भूरा रंग का होता है। प्रति हेक्टेयर उपज की बात करें 16 से लेकर 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है और इसको उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में द्विफसली पद्धति के रूप में इसको उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। सही पूछ रहा है कौन सा है। मक्का आइसोप्रोटॉन गलत है। मूंगफली ब्यूटाक्लोर ये भी गलत है। अरहर जो है यहाँ पर अरहर जो है दोस्तों, इसके बाद गन्ना देखेंगे। गन्ना जो है एल्ट्राजिन, ये राइट हो जाएगा। यहाँ पर गन्ना के अंदर एल्ट्राजिन का प्रयोग करते हैं, ये ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरहर में सीमाजिन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मक्का की बात करें तो मक्का के अंदर एल्ट्राजिन, सीमाजिन, एलाक्लोर, पैराक्वाट का प्रयोग किया जाता है। मूंगफली के अंदर फ्लूक्लोरिलीन और एलाक्लोर का प्रयोग किया जाता है। गन्ना के अंदर एल्ट्राजिन, डेलापान और सीमीजिन का प्रयोग किया जाता है। अरहर के अंदर फ्लूक्लोरिलीन और निट्रोफेन का प्रयोग किया जाता है। धान के अंदर ब्यूटाक्लोर आपको याद रखना है और गेहूं के अंदर 2,4-D आइसोप्रोटॉन और मेटाक्यूरोन इन सब का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है मक्का, आलू, गेहूं की फसल पद्धति की फसल गहनता निकालना है कितना है। फसलों की संख्या दोस्तों देख रहे हैं 3। समय कितना लग रहा है 1 इंटू कर देंगे 100 और इसका आ जाएगा 300%। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। मालवीय 305 प्रजाति है। तो मालवीय 305 जो प्रजाति है ये अरंडी की प्रजाति है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, मालवीय जो 305 वैरायटी है ये कुसुम की वैरायटी होगी। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कुसुम की वैरायटी है। क्योंकि इसी को हम किस नाम से जानते हैं, हस्क 305 के नाम से जानते हैं। हस्क 305 के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कुसुम की कुछ वैरायटियां हैं जिनको आपको याद रखना है। जैसे वरदान पूछता है, कभी कभी रोहिणी पूछ लेता है, मालवी 305 जिसको हस्क 305 कहते हैं, टा 65, टा 56, टा 39, ये सब कुसुम की वैरायटियां हैं। सूरजमुखी की बात करें तो इसमें ज्वालामुखी है, मॉडर्न है, मंजीरा है और सनराइज है। ये सब वैरायटियाँ जो हैं सूरजमुखी की हैं। अरंडी की वैरायटियाँ भाग्य है, सौभाग्य है, तराई 4 है, टा 3 है, अरुणा है। ये सब अरंडी की वैरायटी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है दोस्तों, दलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सा तृणनाशी संतुक्त की जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी हर्बिसाइड प्रयोग किया जाता है दलहनी फसलों के खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन पेंडिमिथालिन 3.3 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 पर। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है धान की सबसे अधिक उत्पादन उन क्षेत्रों में होता है जहां पर क्या होता है दोस्तों, वर्षा अधिक होती है, ये ठीक है, नहरों में सिंचाई होती है, ठीक है, प्रफुल्लन के समय और बाद में धूप मिलती हो, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी दशाएं होने पर धान की अधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के विभिन्न प्रांतों में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर बीपी पाल। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सन 1950 में डॉक्टर बीपी पाल IARI के पहले भारतीय डायरेक्टर बने थे और ICAR के प्रथम डायरेक्टर जनरल 1965 से 72 तक रहे थे। इनका हरित क्रांति में अहम योगदान था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 पर। 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं पूछ रहा है, एक तरफ पत्रिका का नाम दिया हुआ है, दूसरे तरफ प्रकाशन अवधि दिया हुआ है, तो ये बताना है तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ देखेंगे दोस्तों, खेती क्या मासिक पत्रिका है, ये बात ठीक है। उसके बाद कुरुक्षेत्र जो है ये भी मासिक पत्रिका है। उसके बाद यहाँ देखेंगे गौ संवर्धन, ये मासिक पत्रिका नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी फूलपति ये भी मासिक पत्रिका है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 पर। 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। नहीं पूछ रहा, शिक्षार्थी है, स्मरण धारिता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन। नहीं पूछा, जो वे पढ़ते हैं 70% क्या याद होता है, जो वे सुनते हैं 20% याद होता है, ये तो ठीक है। जो वे देखते हैं 30% याद होता है, जो वे देखते और सुनते हैं वो 50% याद होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर, ये गलत आंसर पूछा था तो गलत हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं वो सिर्फ 10% ही याद रहता है, ठीक है। याद रखेंगे, जो हम पढ़ते हैं वो 10% ही याद रहता है। पढ़कर 10%, सुनकर 20%, देखकर 30%, सुनकर और देखकर 50% और करने के बाद 90%। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है किस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबों में गरीब का चुनाव किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहर रोजगार योजना। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, NARP का उद्देश्य बताना है क्या है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सभी फसलों पर अनुसंधान करना, ये बात ठीक है। पशुपालन का अनुसंधान करना, ये ठीक है। भूमि और जल संरक्षण तकनीकी अनुसंधान करना, ये ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है, उपकरण का नाम दिया हुआ, अंग दिया हुआ है। तो टेप रिकॉर्डर क्या स्लूप स्पूल होता है। तो यही ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे PAE सेट एम्पलीफायर, ये बात ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्टर जो है ये भी यहाँ ठीक हो जाएगा। उसके बाद एपी डायस्कोप, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट आंसर है दोस्तों। स्पूल जो होता है दोस्तों ये सिलाई मशीन का भाग होता है जिसमें धागे को लपेटकर मशीन के नीचे फिट करते हैं। यह टेप रिकॉर्डर का पार्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा, संपर्क दिया हुआ है, शिक्षण विधि दिया हुआ है। तो इसमें से बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे व्यक्तिगत परिणाम प्रदर्शन,
यही हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी विराट जो है सिनेमा से संबंधित है, और इसके बाद विराट दूरदर्शन, ये भी ठीक है। समूह जो है फ्लैश कार्ड, ये भी ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, CACP। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन करा है KGK का प्रतिभूत किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रसार प्रतिनिधि है एक, तो प्रसार प्रतिनिधि जो है एक प्रकार का जन सेवक है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निर्णय लेने हेतु सर्वोत्तम ग्रामीण नेतृत्व गुण है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रतिभागी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सामूहिक चर्चा एक प्रसार तकनीकी है और सम्मिलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का समूह संपर्क, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 पर। 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। अधोलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ देखेंगे सीखना प्रभावी होता है जब सीखने वाले सक्रियतापूर्वक भाग लेते हैं, ये बात ठीक है। उसके बाद सीखना प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी द्वारा दोहराया जाता है, तो ये भी बात हमारी ठीक हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट यानी सेकंड, ये दोनों हमारा राइट आंसर है। उसके बाद देखेंगे सीखने में सुविधा होती है जब कोई एक इंद्रिय प्रयोग की जाती है। इसके बाद देखेंगे सीखने में सुविधा होती है जब स्थितियाँ अवास्तविक होती हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड हमारा सही है। यहाँ देखेंगे ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 पर। 45 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की त्रिस्तरीय अवस्था है, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम्य विकास खंड जनपद स्तर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46, अंगूर का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा पुणे, महाराष्ट्र के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स पुणे महाराष्ट्र के अंदर है, और अगर पूछे नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना तिरुचिरापल्ली, ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है, ठीक है। अगर पूछे नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट यानी मूंगफली का अनुसंधान केंद्र, तो ये हो जाएगा जूनागढ़ गुजरात के अंदर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 47 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। विश्व मौसम वेधशाला स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो विश्व मौसम वेधशाला जो स्थित है दोस्तों ये रोम के अंदर स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WMO के नाम से जानते हैं, ये रोम में स्थित है। अगर पूछे विश्व मौसम संगठन पूछे, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, विश्व मौसम संगठन पूछे तो आपको बताना है स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर स्थित है। विश्व मौसम संगठन की स्थापना 1951 में हुई थी, कहाँ पर? स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सोलर रेडिएशन किस यंत्र से नापा जाता है, तो सोलर रेडिएशन जो है ये पायरेनोमीटर से मापा जाता है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पायरेनोमीटर यंत्र से सोलर रेडिएशन का मापन किया जाता है। रेन गेज से क्या मापते हैं, तो वर्षा जल स्तर मापा जाता है। एनीमोमीटर से वायु की गति मापते हैं। ये सब आपको याद रखना है। एक टेंसियोमीटर पूछा जाता है, तो भूमि में पानी की कमी या उसकी नमी को ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों।
क्वेश्चन करा फसल पारिस्थितिकी निम्न में से किन कारकों के साथ व्यवहार करती है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ जैव कारक और अजैविक कारक दोनों कारकों के साथ व्यवहार करती है। उपरोक्त दोनों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देखेंगे 50। 2004-05 में निर्यात किया गया चावल संपूर्ण कृषि निर्यातकों का है। तो 2004-05 में निर्यात किया गया चावल संपूर्ण कृषि निर्यातकों का कितना परसेंट था? तो ये था 17% था दोस्तों। यहाँ डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन करा है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई? तो आप लोग जानते हैं पुणे के अंदर की गई। पुणे कहाँ? महाराष्ट्र में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना महाराष्ट्र में पुणे में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1875 सन आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद IMD के अंतर्गत कृषि मौसम अनुमान की स्थापना जो है 1932 में की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कीट धान का नहीं है? धान का कीट नहीं है, इसमें से बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेम्पिडस बाइटिकस। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर गंदी बग है, सैनिक कीट है, ब्राउन प्लांट हॉपर है, ये सब धान की कीट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखेंगे राई का संबंध क्या माहू से है? तो ये ठीक है। मूंगफली का संबंध सफ़ेद गिडार से, वाइट गर्भ जिसको कहते हैं, ये भी ठीक है। यहाँ देखेंगे आरा मक्खी का जो संबंध है दोस्तों, ये चना से नहीं होगा। ठीक है, ये सरसों से हो जाएगा दोस्तों, सरसों से। तो यहाँ पर पूछा कौन इनकरेक्ट है, तो हमारा ये सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चने का जो कटुआ या चने की सूंडी जो होती है हेल्कोअर्पा आर्मीजीरा, इसका संबंध होता है चने से, और गन्ने में पायरिला लगता है, ये भी बात ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कीट संख्या घनत्व जिस पर कीट नियंत्रण उपाय करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ETL। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ETL। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक कीटनाशी है? तो कौन सा दैहिक कीटनाशी है, इसमें से बताना है। तो कार्बोफ्यूरॉन जो है ये दैहिक कीटनाशी है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 56 पर। 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एट्रोपिन सल्फेट का प्रयोग होता है, तो ये होता है एंटीडोट के रूप में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एंटीडोट के रूप में। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशी है? तो मधुमक्खी के लिए जो सुरक्षित कीटनाशी है दोस्तों वह एंडोसल्फान। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन करा है एक्वेरिसाइड्स का प्रयोग किसको नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है माइट को नष्ट करने के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। माइट को नष्ट करने के लिए एक्वेरिसाइड का प्रयोग किया जाता है। वीडीसाइड का प्रयोग वीड को नष्ट करने के लिए किया जाता है। रोडेंटिसाइड का प्रयोग चूहे को नष्ट करने के लिए किया जाता है। एविसाइड का प्रयोग बर्ड यानी कि पक्षी को प्रयोग करते हैं। और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग इंसेक्ट को नष्ट करने के लिए करते हैं। और फंगिसाइड का प्रयोग फंगस को नष्ट करने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59। ग्रासी सूट रोग प्रायः किस फसलों से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि गन्ना। ये किसके द्वारा होता है? ये वायरस जनित बीमारी है। आपको याद रखना, इसमें पौधे जो होते हैं घासनुमा यानी कि झाड़ीनुमा हो जाते हैं और गन्ने जो होते हैं पतले हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा मूंगफली का टिक्का रोग किसके द्वारा फैलता है? तो ये जो फैलता है दोस्तों ये फंगस के कारण फैलता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर कभी कभी पूछ लेता है
मूंगफली में जो टिक्का डिजीज लगता है किस फंगस के कारण लगता है, तो फंगस का नाम आपको याद रखना है, सर्कोस्पोरा आर्चेडिकोला। ठीक है, सर्कोस्पोरा आर्चेडिकोला फंगस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन करा चने की अवरोधी प्रजाति प्रतिरोधी है, किसके प्रति, ये उकठा के प्रति प्रतिरोधी है, यानी कि विल्ट के प्रति अवरोधी है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, इसमें से बताना है चारों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो सही होगा दोस्तों, एक तो सेकंड नंबर हो जाएगा, यानी कि गुरदासपुर बेधक का आक्रमण गन्ने पर होता है। ये बात ठीक है, गुरदासपुर बेधक का आक्रमण गन्ने पर होता है। और दूसरा जो सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन, यानी कि गुरदासपुर बेधक का गिडार जाइलम वाहिनी को खाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 2 और 4, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गुरदासपुर जो बेधक होता है दोस्तों, गन्ना, मक्का, ज्वार के पौधों को क्षति पहुँचाता है। और यह जो गुरदासपुर बेधक होता है, यह तने के जाइलम वाहिनी को खाकर अंदर सुरंग बना देता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 63 पर। 63 नंबर क्वेश्चन करा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 के अंदर कुछ फसलों के नाम दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर उससे संबंधित बीमारियां दी हुई हैं। तो आपको बताना कौन सी फसल की कौन सी बीमारी है। यहाँ देखेंगे बाजरा की बीमारी कली झुलसा है, ये ठीक है। उसके बाद देखेंगे सोयाबीन की बांधता मोजेक, ये भी ठीक है। अरहर की अरगट और गेहूं का करनाल बंट, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये हमारा सही हो जाएगा। बाजरे का अरगट है, बाजरे का अरगट हो जाएगा, गेहूं का करनाल बंट हो जाएगा। अरहर का जो है ये, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि बाजरा का जो संबंध है वो हो जाएगा अरगट से। उसके बाद यहाँ पर सोयाबीन का जो संबंध हो जाएगा दोस्तों वो कली झुलसा से हो जाएगा। अरहर का जो संबंध हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बांधता मोजेक से। और गेहूं का हो जाएगा करनाल बंट से। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 64 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है कथन ए दिया हुआ है, पायरिला पारप्यूसिला गन्ने का एक चूसक कीट है जो अप्रैल से अक्टूबर तक सक्रिय रहता है। ये तो बात ठीक है। उसके बाद दूसरा आर देखेंगे, कारण यह कीट जैविक विधियों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये बात गलत है, ठीक है। तो यानी ए हमारा सत्य है, आर हमारा असत्य है। तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे ए हमारा सत्य है परंतु आर जो है असत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन करा है एग्रोसान GN प्राय प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है बीज उपचार के लिए। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सीड ट्रीटमेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैप्टान, थीरम, बोस्टिन, मेनकोजेब, डाइथेनियम 45 ये सब किसका प्रयोग करते हैं, ये सब प्रयोग करते हैं दोस्तों सीड ट्रीटमेंट में। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे खनिज मृदाओं का CN का अनुपात बताना है। खनिज मृदाओं का CN अनुपात बताना है, कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर 10 से लेके 12, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर ह्यूमस का पूछे तो 10:1 आपको याद रखना है। नॉर्मल सॉइल का पूछे तो 12:1, ठीक है। FYM का पूछे तो 20 से लेकर 30:1 आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 67 पर। 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व का समूह पौधों की वृद्धि के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, सोडियम, कोबाल्ट और यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पौधों की वृद्धि के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 4 लाभदायक पोषक तत्व होते हैं जिसमें सोडियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, कोबाल्ट हो गया, वेनेडियम हो गया, ठीक है। तो 4 ये लाभदायक पोषक तत्व होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन
मृदा का प्राथमिक खनिज नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डोलोमाइट जो है ये प्राथमिक खनिज नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक में आपका क्वार्टाइज आ जाएगा, फेल्सपार आ जाएगा, बायोटाइन आ जाएगा, एपेटाइन आ जाएगा, अभ्रक आ जाएगा, ठीक है, ये सब प्राथमिक आ जाएंगे। सेकेंडरी में गिप्साइट आता है, कैल्साइट आता है, लियोनाइट आता है, हेमेटाइट आता है, डोलोमाइट, ये सेकेंडरी में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69, लवण युक्त क्षारीय मृदा की विशेषता बताना है। लवण युक्त क्षारीय मृदा की विशेषता क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, उच्च सोडियम एवं उच्च पीएच मान। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा तत्व फसलों के लिए अनावश्यक है परंतु लाभदायक है? अनावश्यक है परंतु लाभदायक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सोडियम। तो 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसमें से जो लाभदायक पोषक तत्व होते हैं वो सोडियम है, वेनेडियम है, सिलिकॉन है और कोबाल्ट है। चारों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, क्षारीय मृदाओं में विस्तृत कमी होती है, तो किसकी कमी होती है दोस्तों? तो फास्फोरस की कमी होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 72 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से खनिज समूहों में से कौन सा समूह पोटास का मूल स्रोत है? तो पोटास का जो मूल स्रोत है दोस्तों फेल्सपार और माइका, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, निम्न में से कौन सा खनिज मृदा में बोरान का स्रोत है? तो बोरान का स्रोत पूछ रहा है यहाँ पर कौन सा है? तो ट्रमालीन जो है ये बोरान का स्रोत माना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ट्रमालीन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ट्रमालीन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 74 पर। 74 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है, पौधों पर कैल्शियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। कहाँ पर दिखाई देते हैं ये आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि शीर्ष की पत्तियों पर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, टर्मिनल पत्तियों पर दिखाई देते हैं। नई पत्तियों की बात करें तो नई पत्तियों पर लक्षण जो दिखाई देंगे, नई पत्तियों पर सल्फर, Fe, Mn और कॉपर, इसकी कमी के लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई देंगे। पुरानी पत्तियों की बात करें तो पुरानी पत्तियों पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, Mg और Cu, ठीक है, इसकी कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर। मध्यम पत्तियों की बात करें तो मध्यम पत्तियों पर Zn आपको याद रखना है, और सबसे ऊपरी शीर्ष कलिका वाली कैल्शियम और बोरान, दोनों ही याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 75 पर। 75 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित उर्वरकों में से किसमें गंधक पाया जाता है? तो गंधक की मात्रा किसके अंदर देखने को मिलता है? तो SSP के अंदर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, SSP, सिंगल सुपर फास्फेट। इसके अंदर गंधक की मात्रा देखने को मिलती है। कितनी परसेंट? SSP के अंदर 12% जो है सल्फर, 19% जो है कैल्शियम, और इसके अंदर 16 से लेकर 18% तक फास्फोरस देखने को मिलता है। DAP की बात करें तो DAP में भी आपको याद रखना है, DAP की बात करें तो 18% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है और 46% इसमें फास्फोरस पाया जाता है DAP के अंदर। और म्यूरेट ऑफ पोटास की बात करें तो म्यूरेट ऑफ पोटास में 58 से लेकर 62% तक इसमें पोटास की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अधिकतम लाभ होता है जब, तो यहाँ पर सीमांत लागत बराबर सीमांत आय। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, MC बराबर MR। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता होगी। तो सीमांत उपयोगिता जो होगी दोस्तों वो हो जाएगा 0। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता 0 होगी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उत्पादन मुख्य रूप से प्रतिफल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कारकों का।
सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रक्षेप प्रबंध का ध्येय होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, कारकों के प्रयोग को अनुकूलतम करना। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। उत्पादन प्रक्रिया का मुख्य ध्येय होता है, तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा लाभ अर्जित करना। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादन प्रक्रिया का मुख्य ध्येय जो होता है न्यूनतम लागत पर ज़्यादा उत्पादन कर अधिक लाभ अर्जित करना। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कीमत जो अनिवार्यता परिवर्तित लागत तथा स्थिर लागत दोनों को ही समाहित करती है वह है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? उसको हम दीर्घकालीन कीमत के नाम से जानते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसको लॉन्ग रन प्राइस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82, निम्न में से किसे निगम लागत भी कहते हैं? तो आपको बताना है निगम लागत भी कहते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, नियत लागत को। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको SU संक कॉस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, निगम को लागत को। तो यहाँ पर नियत लागत हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 83 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 83 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन करा किसी वस्तु की मांग को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उसका मूल्य या प्राइस कह सकते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। उत्तर प्रदेश में कृषि विपणन का एक प्रमुख संगठन है, तो ये हो जाएगा राज्य कृषि विपणन परिषद का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और नीचे दिए गए कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, APP बढ़ता है जब तक MPP APP से ज़्यादा होता है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद देखेंगे थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। APP अधिकतम होता है जब APP बराबर MPP के बराबर होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे शिमला मिर्च कैप्सिकम एनम, ये तो ठीक है। यहाँ पर देखेंगे बर्ड पेपर जो है कैप्सिकम फ्रूटिसेंस, ये हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा ये बी ऑप्शन। बाकी तीनों ऑप्शन ये सही हो जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ 4 ऑप्शन देखेंगे और इसका आंसर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे मौसमी का वैज्ञानिक नाम सिट्रस साइनेंसिस होता है, ये ठीक है। सावर ऑरेंज का सिट्रस मार्टिफोलिया होता है, ये हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसके बाद यहाँ देखेंगे कागजी नींबू का सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, ये ठीक है। उसके बाद तुरंज का सिट्रस मेडिका, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 88 पर। 88 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सिट्रीज संकर है, तो बताना है सिट्रीज जो है ये संकर है किसका। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पानसीरस ट्राइफोलिएटा और सिट्रस सेंसेंसिस। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगर टेंजोर का, कभी कभी टेंजोर का क्रॉस पूछ लेता है, टेंजोर का, तो इसका होता है माल्टा क्रॉस संतरा। ये आपको याद रखना है, माल्टा क्रॉस संतरा। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 89 पर। 89 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। अंबिका का संकर बताना है। तो अंबिका का जो संकर है दोस्तों वो आम्रपाली क्रॉस जनार्दन पसंद। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर सिंधु का पूछे, सिंधु का याद रखना है, रत्ना क्रॉस दशहर अल्फांसो, सिंधु, ठीक है, सिंधु रत्ना क्रॉस अल्फांसो। आम्रपाली पूछे दशहरी क्रॉस नीलम, रत्ना पूछे नीलम क्रॉस अल्फांसो, मल्लिका पूछे नीलम क्रॉस दशहरी, अंबिका पूछे आम्रपाली क्रॉस जनार्दन पसंद। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, लहसुन का कुल बताना है। आसान क्वेश्चन है, एलिएसी इसका हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन करा है, बैगन में खरपतवार नियंत्रण के लिए रसायन स्टाम्प की दर बताना है, कितनी मात्रा प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1.5 किलोग्राम। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, प्याज की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए उपयुक्त खरपतवारनाशी रसायन है। तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बासालीन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बासालीन। ठीक है, 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से इसका प्रयोग करते हैं। बासालीन का ही नाम होता है फ्लूक्लोरीन। ठीक है, फ्लूक्लोरीन का नाम होता है बासालीन के नाम से इसको जानते हैं। इसका हम प्रयोग प्याज के नियंत्रण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93, पपीते की बीज दर बताना है। पपीता का सीड रेट बताना है। तो 250 से लेकर 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर सीड प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 250 से लेकर 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। क्वेश्चन नंबर 94 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। अमरूद के फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो अमरूद के फलों के अंदर दोस्तों जो अम्ल पाया जाता है उसको हम टार्टरिक एसिड के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैलिक एसिड की बात करें तो ये सेब के अंदर देखने को मिलता है, और साइट्रिक अम्ल की बात करें तो ये नींबू वर्गीय फलों में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, स्प्राउटिंग ब्रोकोली की बीज दर बताना है। तो स्प्राउटिंग ब्रोकोली की बीज दर बताना है। तो 350 से लेके 400 ग्राम पर हेक्टेयर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर गांठ गोभी की बात करें तो 1 किलो से लेके 1.25 किलोग्राम गांठ गोभी का प्रयोग करते हैं। फूल गोभी की बात करें तो फूल गोभी की 3 सीजन में हम रोपाई करते हैं, 600 से लेकर 750 ग्राम मई जून में, और जुलाई अगस्त में रोपना है तो 450 ग्राम से लेकर 500 ग्राम, और सितंबर अक्टूबर में अगर रोपाई करना है तो 300 से लेकर 375 ग्राम। पत्ता गोभी की बात करें तो अगेती बॉय अगर पत्ता गोभी की कर रहे हैं 600 से लेकर 700 ग्राम पर हेक्टेयर, पछेती बुआई कर रहे हैं तो 400 से लेकर 500 ग्राम। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 96 पे। 96 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, पपेन का सर्वाधिक उत्पादन किस आयु के फलों से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 70 से लेकर 110 दिनों की आयु वाले। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 97 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित यूरोपीय सब्जियों में से किसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स स्प्राउट। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा 3.4% पाई जाती है। लाल गोभी की बात करें तो लाल गोभी के अंदर 1.4% देखने को मिलता है। ब्रोकोली की बात करें तो 2.4%, 2.8% प्रोटीन की मात्रा, और इसके बाद केल की बात करें तो 3% इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। एक तरफ फल दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसकी किस्म बताना है।
पपीता की किस्म इसमें से बताइए कौन सा है। तो अर्का सूर्य जो है पपीता किस्म है। उसके बाद देखेंगे आंवला की जो किस्म है वो हो जाएगी लक्ष्मी बावन। केले की किस्म ग्रैंड नेने और नींबू की परमालिनी। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं 4 3 2 1। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन करा सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ फल दिए हुए हैं, दूसरी तरफ रोग दिया हुआ है, तो बताना कौन से फल का कौन सा रोग है। तो यहाँ पर चलिए मैच कराते हैं। आम का एंथ्रेक्नोज, और उसके बाद देखेंगे मौसमी में ग्रेनिंग की समस्या, अमरूद के अंदर उकठा डिजीज़, केला के अंदर पनामा डिजीज़। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 3 2 1 ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन करा है निम्न फलों में से किसका फल गुदा जीर्ण अमाती सार के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, बेल का। बेल के अंदर विटामिन B2 की मात्रा अच्छी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 101। निम्न में से कौन सा क्लाइमेट्रिक फल है। तो क्लाइमेट्रिक फल जो है ये यहाँ पर पपीता हो जाएगा। बाकी अंगूर, अंजीर, फालसा और नींबू, ये सब जितने फल होते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फल होते हैं। आम भी क्लाइमेट्रिक फल है। 102 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इलाहाबाद सफ़ेदा अमरूद की आंबे बहार फलन नियमन के लिए यूरिया का छिड़काव दर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 से 8%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 7 से 8%। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 103 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन प्राकृतिक ऑक्सीजन है। प्राकृतिक ऑक्सीजन बताना है कौन सा है। तो IAA, इंडोल 3 एस्टिक एसिड, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। मैलिक हाइड्राजाइड 40% जल मिश्रणीय चूर्ण का 200 ppm के 10 लीटर घोल के लिए रसायन की आवश्यकता होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 ग्राम। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 105 पर। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा इथाइलिन अवरोधी रसायन है। तो राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 106। फल सब्जी के पॉलीथीन की थैली में भंडारण से फल और सब्जी के भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी के कारण, श्वसन दर की बढ़ोतरी के कारण, आर्द्रता के बढ़ने के कारण, यहाँ पर उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 107 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है नींबू वर्ग बहुभ्रूणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा बहुभ्रूणीय पौधे की मात्र वृक्ष के समान पौधे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब ये इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ केवल एक सही है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फूल गोभी के वीप टेल रोग का कारण बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोलिब्डेनम की कमी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टिप टॉप किस्म है। तो ये किसकी किस्म है। तो ये जो किस्म है दोस्तों ये शिमला मिर्च की किस्म है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे तरबूज की किस्म पूसा बेदाना किसके बीच में संकर करके निकाली गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरा मधु और MS1। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हरा मधु MS1। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111
111 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से किस कारण से पत्ता गोभी में पर परागण होता है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर सेल्फ इनकम्पेबिलिटी के कारण। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी के कारण। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे, C3 पौधों के समूह का चयन करें। तो C3 पौधे का चुनाव करना है। तो टमाटर सलाद जो है ये किस प्रकार के हैं? तो C3 पौधे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। 113 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हार्मोन जो रंध्र के बंद होने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। हार्मोन जो रंध्रों को बंद होने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो रंध्रों को बंद होने की क्रिया एस्बेसिक अम्ल यानी कि ABA। तो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो आपको याद रखना है रंध्रों को बंद होने की क्रिया एब्सिसिक अम्ल हार्मोन नियंत्रित करता है और फलों को पकाने में इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन करा, निर्वातन किसके लिए आवश्यक किलोग्राम है? निर्वातन किसके लिए आवश्यक किलोग्राम है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डिब्बाबंदी के लिए है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैनिंग के लिए। ठीक है, तो निर्वातन किसके लिए आवश्यक है? तो ये है कैनिंग के लिए, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 115 पर, इसको आप लोग मिटा दीजिए। ठीक है, तो निर्वातन किसके लिए आवश्यक है? तो ये हो जाएगा डिब्बाबंदी कैनिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 115 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन का प्रयोग प्याज के भंडारण में प्रसुप्पन को रोकने के लिए किया जाता है? तो इसमें से बताना कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा MH40। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन करा है, गेहूं में गेहूंसा खरपतवार नियंत्रण के लिए सर्वोत्तम खरपतवार नाशी कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सल्फोसल्फ्यूरान, जिसको हम लीडर के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग हम 33 ग्राम करते हैं प्रति हेक्टेयर की दर से। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 117 पर। 117 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अधिकतम कुल उर्वरकों की खपत किस राज्य में होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि उत्तर प्रदेश में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118, लोकार्ड का वानस्पतिक नाम है। तो लोकार्ड का वानस्पतिक नाम एरियोबोट्रिका जेपोनिका हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन करा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ फैमिली दिया हुआ है, एक तरफ फसल दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे यूफोर्बिएसी, इसका संबंध हो जाएगा कसावा से। अम्बेली फेरी के अंतर्गत कौन आएगा? सेलरी आ जाएगा। कंपोजिटी में कौन आएगा? सलाद आ जाएगा। और इसके बाद पोएसी में बेबी कॉर्न आ जाएगा। तो इस प्रकार से 3, 4, 1, 2 ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 120, आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, समुद्र तल पर जेली का अंतिम बिंदु क्या होगा? समुद्र तल पर जेली का अंतिम बिंदु क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 105.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैम के लिए अंतिम बिंदु पूछे तो जैम के लिए भी आप लोग याद कर लीजिए 103.9 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जेली थर्मामीटर द्वारा जैम जेली का अंतिम बिंदु तापक्रम ज्ञात किया जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। आज की वीडियो दोस्तों हमारी यही समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं।
जो कि आपके टीए के लिए, एसटी के लिए, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होंगे। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों धन्यवाद।